आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, उस कहानी का नाम है भयानक षड्यंत्र। ये कहानी सस्पेंस और एक्शन से भरपूर है। कहानी अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आप कहानी में जासूसी, एक्शन और सस्पेंस तीनों एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अंधेरी और सुनसान सड़क पर एक काली गाड़ी तेजी से भागी जा रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई और उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरा। नीचे उतरकर इधर उधर देखने के बाद ऊंची आवाज में बोला, मैदान साफ है, ले आओ उसे। तभी कार का पिछला दरवाजा खुला और दो व्यक्ति एक नवयुवक की लाश उठाए नीचे उतरे। इसे सड़क के बीच डाल दो। लाश सड़क पर डालने के बाद वह तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। बंबई से निकलने वाले अखबार न्यू टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर तुषार मेहता इन दिनों कोलंबो के दौरे पर था। वह अपने होटल के कमरे में बिस्तर पर लेटा था कि फोन की घंटी बजी। हेलो मिस्टर तुषार, मैं जानता हूं कि आप एक भारतीय अखबार के रिपोर्टर हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं आपको आपके अखबार के लिए कुछ मैटर देना चाहता हूं। बहुत ही सनसनीखेज खबर है मेरे पास। अगर यह बात है तो आप यहीं मेरे कमरे में आ जाइए। जी नहीं, वहाँ नहीं आ सकता। आने का मेरी जान को खतरा है। आपको ही मुझसे मिलने आना होगा। तुषार के लिए यह परिस्थिति नई नहीं थी। उसके पेशे में अक्सर ऐसा होता था। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। कहाँ पहुँचूँ? आपके होटल से बाहर निकलकर दाईं ओर की सड़क पर कोई 2 फलांग की दूरी पर एक बस स्टॉप है। मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैंने ब्लू सूट पहना हुआ है और सुर्ख गुलाब का फूल मेरे कोट के कॉलर में लगा होगा। तुषार तुरंत उठकर उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने चल दिया। 10 मिनट में वह बस स्टॉप पर पहुंच गया। नीला सूट तो यहाँ किसी ने नहीं पहन रखा। तभी एक कार उसके निकट आकर रुकी और कार के स्वर उभरा, मिस्टर तुषार। आवाज सुनकर तुषार ने कार की ओर देखा। तभी नवयुवक हाथ से इशारा करके बोला, कार में आ जाइए मिस्टर तुषार, प्लीज जल्दी कीजिए। और तुषार बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठ गया। कार कोलंबो की व्यस्त सड़कों पर दौड़ने लगी। तुषार वह नवयुवक का ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, अब आप जल्दी से अपना परिचय दे दीजिए, वरना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ओह डैम इट, वह हमारा पीछा कर रहे हैं। कौन? नवयुवक ने कार की गति तेज करते हुए कहा, पुलिस। पुलिस? वह क्यों पीछा कर रही है? सुनो मिस्टर, तुम कोई अपराधी तो नहीं? मिस्टर तुषार, फिर पुलिस तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले जरा पुलिस की गाड़ी को चकमा दे दूं। जल्दी। नवयुवक ने गाड़ी एक पतली सी गली के सामने रोक दी। जल्दी कीजिए मिस्टर तुषार, नीचे उतरिए। तुषार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी नवयुवक के साथ कार से उतर गया। नवयुवक ने उसका हाथ पकड़कर गली में दौड़ना शुरू कर दिया। जल्दी कीजिए तुषार जी, हमें गली के दूसरी तरफ पहुंचना है। गली के दूसरे छोर पर सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। बैठिए मिस्टर तुषार। एक बार फिर कोलंबो की सड़कों पर दौड़ने लगी कार। हमने पुलिस को चकमा दे दिया। मुझे पता था पुलिस मेरा पीछा करेगी, इसलिए मैं यहाँ कार पहले ही यहाँ खड़ी कर गया था। मिस्टर, अब तुम जल्दी से यह बता दो कि यह सब क्या चक्कर है। बस 5 मिनट और प्रतीक्षा कीजिए तुषार जी, फिर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तुषार खामोश होकर बैठ गया। 5 मिनट बाद नवयुवक ने खेतों के बीच बने एक मकान के सामने गाड़ी रोक दी। फिर वह तुषार को साथ लेकर नीचे उतरा और मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक अधेड़ महिला ने खोला। आइए आइए तुषार जी,
भीतर एक कमरे में पहुंचकर अब मैं अपना परिचय कराता हूं। तुषार जी, मेरा नाम रत्नायके है और यह मिसेस सिद्धार्थ हैं। अपने ब्लैक टाइगर संगठन का नाम तो सुना होगा। ब्लैक टाइगर का नाम सुनकर तुषार की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि वह इसी संगठन के बारे में जानकारी एकत्रित करने श्रीलंका आया था। हाँ, मैंने इस संगठन के बारे में अखबारों में पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि यह संगठन वर्तमान सरकार के विरुद्ध है। हम लोग इसी संगठन के सदस्य हैं। रोहन नाम का एक नवयुवक हमारा लीडर था। रोहन? यह नाम तो मैंने आज सुबह के अखबार में पढ़ा था। शायद उसकी हत्या हुई है। जी हाँ, पुलिस ने रोहन की हत्या कर दी है। पुलिस ने? जी हाँ, वहाँ पुलिस का राज है। सरकार के विरुद्ध कोई बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। रोहन को भी पुलिस पकड़ कर ले गई थी और फिर उसकी हत्या करके उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून उखड़े हुए थे, जिससे पता चलता है कि उसे बहुत टॉर्चर करके मार डाला है। आपको पूरा विश्वास है कि रोहन को पुलिस ने मारा है? जी हाँ, उसकी हत्या पुलिस ने ही की है। रोहन बहुत बहादुर लीडर था मिस्टर तुषार। वह इसी मकान में ठहरा हुआ था कि एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति ने एक कागज़ मुझे देकर कहा, यह रोहन के लिए है। मैंने अंदर आकर वह कागज़ रोहन को दे दिया और वह कागज़ पढ़ते ही रोहन कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। वह घर से बाहर निकला। मैं उसी समय खिड़की में खड़ी थी। रोहन सड़क पर पहुंचा तो एक काली गाड़ी उसके निकट आकर रुकी और उसमें से दो व्यक्ति निकलकर रोहन पर झपटे और उससे कार में डालकर ले गए। मैं समझ गई कि पुलिस ने उसका अपहरण किया है। लेकिन आप यह कैसे कह सकती हैं कि वह पुलिस वाले ही थे? वह गाड़ी पुलिस की थी। हम जानते हैं कि यहाँ की स्पेशल पुलिस कैसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है। उसमें वायरलेस का एंटीना लगा हुआ था और वह आदमी जो खत लेकर आया था चेहरे से ही पुलिस वाला लगता था। उसकी आंखों पर मोटे शीशे के ऐनक थे। शरीर गठा हुआ था, सिर पर हैट पहने हुए था। उसके हुलिये से ही पता चल रहा था कि वह पुलिस वाला है। तुषार कुछ क्षण खामोश रहकर बोला, अच्छा, अब यह बताइए कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हम आपकी मदद चाहते हैं तुषार जी। किस तरह की मदद? हम केवल इतना चाहते हैं कि रोहन की मौत की यह सारी घटना आप बम्बई पहुंचकर अपने अखबार में छाप दें। हमारे देश के अखबार में ऐसी खबरों की छाप सकते हैं, लेकिन ऐसी खबरें नहीं छाप सकते। आपके देश के अखबार का कोई नहीं रोक सकता और आपका अखबार हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है। आपके अखबार के माध्यम से हम लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार किस तरह का अत्याचार कर रही है। तुषार ने पैंट की जेब से डायरी और पेन निकालकर कुछ लिखते हुए कहा, ठीक है, मैं छाप दूंगा। आप मुझे रोहन के बारे में कुछ और बता सकते हैं? जी हाँ, वह स्टूडेंट से बम्बई में भी वह 3 वर्ष पढ़े थे। फिर यहाँ आ गए और इकबालियों के लीडर बन गए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बम्बई पहुँचते ही मैं अखबार में सब कुछ छाप दूंगा। थैंक्स मिस्टर तुषार, मगर अब मैं आपको वापस छोड़ने नहीं चल सकूँगा। आपकी टैक्सी से जाना होगा। 1 घंटे बाद तुषार अपने होटल में वापस प्रविष्ट हुआ तो बहुत खुश था। बड़ी अच्छी कहानी मिली है। यहाँ आने की मेहनत वसूल हो गई। बम्बई पहुँचते ही मैं इसे अखबार में छापूंगा। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे के सामने पहुंचा, हैरान रह गया। यह दरवाज़ा कैसे खुला है? क्या अंदर कोई है? फिर वह जैसे ही दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ, माय गॉड, यह व्यक्ति तो वही लगता है जो मिसेस सिद्धार्थ के कथन अनुसार रोहन को उसके यहाँ से ले गए था। तुषार को देखकर वह दोनों बिल्कुल भी नहीं घबराए। ओह मिस्टर तुषार, आप बहुत जल्दी आ गए। कौन है आप लोग? पुलिस। मेरा नाम सकरन है और मैं पुलिस के स्पेशल स्टाफ में इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और मेरे सामान की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मिस्टर तुषार,
आप अभी जिन लोगों से मिलकर आ रहे हैं वह लोग सरकार के दुश्मन हैं, लेकिन मैं तो अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, हम जानते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। बाय द वे, उन लोगों ने आपको क्या चीज़ दी है? मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अचानक सकरन ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। तुम यहाँ की पुलिस को मूर्ख समझते हो? इंस्पेक्टर, तुम्हें एक विदेशी पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। शट अप। अगले ही पल उसने तुषार का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और डिशम, जैसे ही वह नीचे गिरा, मारो साले को। फिर वह दोनों लातों और घूंसों से तब तक उसे मारते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जब तुषार को होश आया तो उसने स्वयं को अस्पताल के कमरे में पाया। मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में मिस्टर तुषार। क्या आपको अपने देश की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं था? क्या मतलब? आप कौन हैं मिस्टर, और क्या चाहते हैं? मेरा नाम बलराज है और मैं भारतीय दूतावास में फास्ट सेक्रेटरी हूँ। आपने इतनी शराब क्यों पी रखी थी मिस्टर तुषार? शराब? यह आप क्या कह रहे हैं? आप सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। एक सिपाही ने आपको उठाकर अस्पताल पहुंचाया। शायद किसी कार ने आपको घायल कर दिया था। आपके कपड़ों से भी शराब की गंध आ रही थी। तुषार लगभग चिल्ला पड़ा। यह झूठ है, मैंने शराब नहीं। यह सब उन लोगों की चाल है। किन लोगों की? यहाँ की पुलिस की। मैं तो अपने होटल के कमरे में था। फिर उसने बलराज की विस्तार से सारी घटना बता दी। सारी बात सुनने के बाद बलराज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिस्टर तुषार, मैं दूतावास जाकर आपके बयान की सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। शाम को मैं आपको फ़ोन करूंगा। अतः शाम तक आप यहाँ से वापस अपने होटल चले जाइए। ओके। शाम को तुषार अपने होटल के कमरे में पहुंचकर मिस्टर बलराज के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। जल्द ही फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से बलराज की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर तुषार, मैंने छानबीन की थी। यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट ने सूचना दी है कि शंकरन नाम का कोई इंस्पेक्टर उनके स्टाफ में नहीं है। वह झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस परिस्थिति में दूतावास का कुछ नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि आप वापस भारत चले जाएं। तुषार ने शुष्क स्वर में कहा। ठीक है मिस्टर बलराज, मैं कल ही वापस जा रहा हूँ, लेकिन बम्बई जाकर मैं इस घटना को अपने अखबार में छापूंगा। यह आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। उसी रात 11 बजे के लगभग तुषार के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आ गया इस समय? अरे, कौन है आप? लड़की ने भीतर आकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, सॉरी जो इस समय कष्ट दिया। मुझे आपको सहायता चाहिए मिस्टर तुषार। आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, मैं ब्लैक टाइगर संगठन की मेंबर हूँ। मुझे पता है कि आपको हमारे संगठन से हमदर्दी है। अच्छा, पहले आप बैठिए, फिर बताइए कि आप क्या चाहती हैं। सोफों पर आमने सामने बैठने के बाद, तुषार जी, हमें पता चला कि आप भी यहाँ की पुलिस के अत्याचार के शिकार हो गए हैं। हमें इसका अफसोस है। आप केवल यही कहने आई हैं? नहीं, मैं आपसे एक और मदद मांगने आई हूँ। मैं आपके द्वारा यह पैकेट मुंबई भेजना चाहती हूँ। इस पैकेट में क्या है? इसमें हमारे संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं जिनका मुंबई में प्रोफेसर जारक के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यह प्रोफेसर जारक कौन है? और अभी आपने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम सरला है। प्रोफेसर जारक बम्बई यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। वास्तव में वह श्रीलंका के नागरिक हैं और ब्लैक टाइगर के असली लीडर वही हैं। तो आप यह चाहती हैं कि मैं आपको यह पैकेट उन तक पहुंचा दूं? मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप यह पैकेट अपने सामान में छुपा कर रख लीजिए। आपके साथ ही मैं भी जहाज़ में चलूँगी और बम्बई पहुंचकर अपने
आपसे यह पैकेट ले लूँगी, लेकिन आपको यह पैकेट अपने सामान में रखने में क्या खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। पुलिस मुझ पर नज़र रखे हुए है, अतः एयरपोर्ट पर मेरी चेकिंग जरूर की जाएगी, और अगर यह पैकेट उस समय मेरे पास हुआ तो मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। मेरी लाश भी किसी सड़क पर पड़ी हुई मिलेगी। यहाँ की पुलिस को तो आप देख ही चुके हैं कितनी जालिम है। हाँ, मुझे यहाँ की पुलिस से घृणा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लाओ, यह पैकेट मुझे दे दो। आप भी इसे सामान में छुपा कर रखिए। मैं इसे अपने पोर्टेबल टाइपराइटर में छुपा देता हूँ। कहकर वह टाइपराइटर उठा लाया और उसका कीबोर्ड खोलकर पैकेट अंदर रख दिया। यहाँ यह सुरक्षित रहेगा। तभी सरला उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ मिस्टर तुषार। मैं जानती हूँ कल के जहाज पर आपकी सीट बुक है। मैंने भी अपनी सीट उसी जहाज पर बुक करा ली है। अब कल एयरपोर्ट पर भेंट होगी। ओके। दरवाजे के निकट पहुंचकर अचानक सरला ने पलटकर पूछा, आपका बम्बई का पता क्या है? अगर किसी कारणवश मैं बम्बई एयरपोर्ट पर आपसे पैकेट नहीं ले सकी तो घर आकर ले लूँगी। तुषार ने अपने फ्लैट का पता बताने के बाद कहा, बाई चांस अगर मैं फ्लैट में ना मिलूं तो आप अंदर बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। फ्लैट की चाबी दरवाजे के ऊपर बिजली के बल्ब के नीचे दरवाजे की चौखट पर रखी रहती है। यह बात मेरे सारे बेतकल्लुफ दोस्तों को मालूम है। क्या आपके दोस्त बहुत अधिक हैं? हाँ, लेकिन खास दोस्त केवल एक है। उसका नाम विनोद राणा है और वह प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव है। ओके मिस्टर तुषार, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन तुषार भारत जाने वाले जहाज में प्रविष्ट हुआ तो सरला पहले से ही जहाज में बैठी थी। सरला ने भी उसे देख लिया था, मगर उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। किसी कारणवश यह मुझसे जहाज में बात करना नहीं चाहती, यह सोचकर तुषार अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ ही देर बाद जहाज ने उड़ान भरी। रास्ते भर तुषार और सरला अजनबी बने रहे। जैसे ही जहाज बम्बई एयरपोर्ट पर उतरा और उसका दरवाज़ा खुला, एक कस्टम अधिकारी भीतर आ गया। यात्रियों में मिस कमला किसका नाम है? यस, मैं हूँ। सरला को अपना नाम कमला बताते देख तुषार चौंका। कमला, यह अपना नाम बदलकर यात्रा क्यों कर रही है? आप मेरे साथ आइए। कस्टम अधिकारी के साथ जहाज के दरवाजे की ओर जाते समय सरला तुषार की ओर विचित्र नज़रों से देख रही थी। कस्टम वाले उसे क्यों ले जा रहे हैं? तुषार के पास कस्टम वाला कोई सामान नहीं था, इसलिए वह ग्रीन चैनल से गुजरता चला गया। कस्टम के बाहर आकर उसने अपनी ट्रॉली एक काउंटर के सामने रोक दी। काउंटर पर बैठा क्लर्क उसका जानकार था। मिस्टर गुप्ता, मैं जरा अपना सूटकेस यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। ओके। तुषार ने अपना टाइपराइटर उठाया और एयरपोर्ट की ऊपरी मंजिल पर बने कस्टम ऑफिस की ओर बढ़ गया। यह जानना जरूरी है कि सरला को कस्टम अफसर क्यों लाया है। कस्टम डायरेक्टर शुक्ला मुझे जानता है, मैं उसी से मिलता हूँ। ऊपर के कॉरिडोर में पहला ही कमरा डायरेक्टर शुक्ला का था। तुषार दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। अरे मिस्टर तुषार, आप यहाँ कैसे? मैं आपसे एक लड़की के बारे में पूछने आया हूँ। कौन लड़की? शायद उसका नाम कमला है। आपका एक अफसर अभी से उसे कोलंबो से आने वाले जहाज से उतार कर लाया है। आप उस लड़की को कैसे जानते हैं? जानता कहाँ हूँ, मैं भी तो उसी जहाज में आया हूँ जिसमें वह आई है। आपका आदमी उसे बुलाकर लाया था तो मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने अखबार के लिए कोई खबर मिल जाए, इसलिए पूछने चला आया। सॉरी मिस्टर तुषार, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, अगर मैं आपको वायदा करूं कि अखबार में कुछ नहीं छापूंगा, फिर तो आप बता देंगे? कुछ क्षण सोचकर शुक्ला ने कहा, मिस्टर तुषार, दरअसल अभी मैं खुद अंधेरे में हूँ।
हमें सूचना मिली है कि वह लड़की स्मगलर है और कोलंबो से कोकीन लेकर आ रही है। हालांकि उस लड़की के सामान में हमें कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली, लेकिन तब भी मैं उसे बेगुनाह मानने को तैयार नहीं हूँ। तुषार का चेहरा गंभीर हो गया। स्मगलर? कोकीन? हमें कोलंबो से सीआईडी ने सूचना दी थी कि उसकी सूचना गलत नहीं हो सकती, मगर लड़की के पास कोकीन नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? हमें लड़की को छोड़ना होगा, लेकिन अब हम उस पर नज़र रखेंगे। हो सकता है उसका कोई साथी कोकीन लेकर आ रहा हो। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। यस, अच्छा, मैं वहीं आता हूँ। तो क्या सरला ने मुझे धोखा दिया है? अगर उसने मेरे द्वारा ले जा रहे पैकेट में कोकीन स्मगलर करवाई है तो? तभी उसके कानों में मिस्टर शुक्ला का स्वर पड़ा तो वह चौंका। मिस्टर तुषार, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, मुझे नीचे तक जाना है। ओके। एकांत पाकर तुषार ने टाइपराइटर वहाँ रखा और उसका कवर खोलकर बाहर निकाला पैकेट। मुझे यह पैकेट खोलकर देखना चाहिए। मेज पर से उसने लिफाफा खोलने का चाकू उठाया और पैकेट का कवर खोल डाला। कागज की परत उतरने के बाद रुई हटाई तो उसकी आंखें फैल गईं। हीरे? वह इस प्रकार हीरों को देख रहा था जैसे उसके हाथ में अंगारे देख रहे हों। माय गॉड, मैं जौहरी नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यह हीरे कम से कम 1 करोड़ के होंगे। उधर एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने मित्र तुषार को रिसीव करने आया प्राइवेट जासूस विनोद राणा टैक्सी से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत की ओर बढ़ा। मैं लेट हो गया। जहाज 5:30 बजे आ गया होगा। पता नहीं तुषार मिलेगा या नहीं। एयरपोर्ट की इमारत के भीतर पहुंचकर सब यात्री जा चुके हैं। एक चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद तुषार मिल ही जाए। चक्कर लगाता हुआ वह एक काउंटर के निकट से गुजरा तो उसे तुषार का सूटकेस नजर आ गया। अतः उसने काउंटर क्लर्क से पूछा, यह सूटकेस जिन साहब का है वह कहाँ है? वह ऊपर गए हैं, कस्टम ऑफिस में। विनोद भी ऊपर की तरफ चल दिया। यह मूर्ख कस्टम ऑफिस में क्या करने गया है? फिर वह सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही कॉरिडोर में प्रविष्ट हुआ। माय गॉड तुषार, यह क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे टूट गया? तुषार ने उसकी बात की अपेक्षा करते हुए कहा, विनोद, मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। एक लड़की मेरे साथ आई थी, उसने काफ़ी गड़बड़ कर दी है। कौन लड़की और कैसी गड़बड़? इस समय मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। तुम यह टाइपराइटर लो और नीचे जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं अभी आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तुषार ने कॉरिडोर में दूसरी तरफ जाते हुए उत्तर दिया, मैं जरा उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तुम नीचे जाओ और एक टैक्सी लेकर मेरा इंतज़ार करो। विनोद एयरपोर्ट से बाहर आ गया। सामने ही एक टैक्सी खड़ी थी। मेरा एक मित्र आने वाला है, फिर चलेंगे। ठीक है साहब। उधर तुषार कॉरिडोर के दूसरे छोर पर जाकर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सरला अपना सामान लेने नीचे आएगी, वहीं उससे बात करूँगा। अचानक उसे एक झटका लगा और वह सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे जा पड़ा और बेहोश हो गया। उसके गिरते ही सामने बने टॉयलेट का दरवाज़ा खुला और 2 व्यक्ति स्ट्रेचर के लिए हुए बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने बेहोश तुषार को स्ट्रेचर पर रखा, जल्दी करो, इसे उस तरफ वाले दरवाजे से बाहर ले जाओ। बॉस इसका सामान लेकर बाहर जा चुके हैं। आदेश पाकर वह तुषार को स्ट्रेचर पर उठाए एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। उनको देखते ही बूढ़े ने वैन का दरवाज़ा खोला। कम ऑन, हरी अप, जल्दी अंदर रखो। फिर वह वैन तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। दूसरे गेट पर टैक्सी के निकट खड़ा विनोद इस बात से अनभिज्ञ था कि उसने मित्र का अपहरण हो चुका है। कहाँ रह गया यह तुषार का बच्चा? एक बार फिर अंदर जाकर देखता हूँ। टैक्सी वाले को इंतजार करने को कहकर वह फिर ऊपर आया। कॉरिडोर तो खाली पड़ा है, कहीं तुषार शुक्ला के कमरे में तो नहीं है।
जैसे ही उसने शुक्ला के कमरे में दरवाज़ा खोलकर भीतर झांका, वहाँ कुछ नहीं, देर में नीचे आ रही है, तुम तैयार रहो, उसका पीछा किया जाए और मुझे हर 10 मिनट बाद रिपोर्ट दी जाए। विनोद को देखकर शुक्ला ने फ़ोन रखते हुए कहा, जासूस द ग्रेट, मेरे कमरे में किस चीज़ की जासूसी कर रहे हैं? मैं एक दोस्त की तलाश में हूँ, लेकिन तुम किसका पीछा करवा रहे हो? शुक्ला ने हंसकर कहा, छुपकर दूसरों की बात सुनना बुरी बात होती है। विनोद, क्या तुम तुषार को ढूंढ रहे हो? हाँ, कहाँ है वह? पता नहीं, अभी कुछ देर पहले तो मैं उसे इस कमरे में छोड़कर गया था, वापस आया तो वो यहाँ नहीं था। विनोद ने कुछ सोचकर पूछा, तुम जिस लड़की का पीछा करवाने की बात कर रहे हो, क्या वह तुषार के साथ आई है? हाँ, वह दोनों एक ही जहाज से आए हैं। लड़की का मामला क्या है? क्या कोई स्मगलिंग की बात है? सॉरी, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकता। ओके, मत बताओ, मैं जाकर तुषार को ढूंढता हूँ। जब विनोद वापस कॉरिडोर से गुजर रहा था, उसके सामने से उसका एक जानकार प्रेस रिपोर्टर आता नजर आया। हेलो मिस्टर विनोद। हेलो अशोक, क्या तुमने तुषार को कहीं देखा है? यही मैं आपसे पूछने वाला था कि तुषार को क्या हुआ। उसका चेहरा सूजा हुआ था और हाथ टूटा हुआ था, वह बेहोश था और उसको अभी 2 व्यक्ति स्ट्रेचर पर डालकर ले गए हैं। स्ट्रेचर पर डालकर? क्या कह रहे हो तुम? मैंने जो देखा है वही कह रहा हूँ। जिस वैन में तुषार को ले गए हैं उसमें एक बूढ़ा भी था, जिसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी और उसके कान में बहरेपन का यंत्र लगा हुआ था। तुमने उससे पूछा नहीं कि तुषार को क्या हुआ है? मैं पूछने वाला था कि वैन तेजी से आगे बढ़ गई, वह शायद अस्पताल गए होंगे क्योंकि तुषार घायल था। तुमने उस वैन का नंबर देखा था? वैन तो नीले रंग की थी, नंबर मैंने नहीं देखा। तुम मूर्ख हो अशोक, तुम्हें रिपोर्टर किसने बना दिया? क्या मतलब? लेकिन विनोद बिना कोई उत्तर दिए तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तुषार का अपहरण किया गया है। वह लड़की जिसका कस्टम वाले पीछा करने वाले हैं वही लड़की है जिसका तुषार ने मुझसे जिक्र किया था। इसलिए अब मामले को समझने के लिए मुझे भी उस लड़की का पीछा करना होगा। अतः बाहर आकर वह अपनी टैक्सी में बैठ गया। यह कार कस्टम के जासूसों की है। कहाँ चलूँ साहब? नहीं, अभी रुको। साहब, आप शायद प्राइवेट जासूस विनोद राणा हैं। हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने अखबारों में आपकी तस्वीर देखी है, इसलिए पहचान गया। उसी समय सरला एयरपोर्ट की इमारत से अपना सूटकेस लिए बाहर निकली। क्या यही वह लड़की है? सरला एक टैक्सी में बैठकर रवाना हो गई तो कस्टम वालों की गाड़ी भी उसकी टैक्सी के पीछे चल पड़ी। कस्टम वाले उसका पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक था। उसने ड्राइवर से कहा, चलो उस टैक्सी का पीछा करो जिसमें लड़की गई है। जल्दी। तीनों गाड़ियां सड़क पर आगे पीछे दौड़ने लगीं। शहर पहुंचकर सरला की टैक्सी एक होटल के सामने रुक गई। कस्टम वालों की गाड़ी भी रुक गई थी। विनोद अपनी टैक्सी में बैठा देख रहा था। सरला के भीतर जाने के बाद कस्टम वालों की गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा और सड़क के किनारे बने फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद विनोद टैक्सी से उतरा और ड्राइवर को 100 रुपये का एक नोट देकर कहा, लो भाई, बस अब तुम जाओ। सलाम साहब। टैक्सी से उतरकर विनोद होटल की ओर चल दिया। जल्दी वह तुषार का टाइपराइटर टैक्सी में ही भूल गया था। होटल के काउंटर पर पहुंचकर, अभी एक लड़की यहाँ आई थी, उसे कौन सा कमरा दिया है आपने? यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। अभी 5 मिनट पहले ही वह आई थी, उसके हाथ में सूटकेस था। ओह, वह लड़की, वह तो सामने वाले दरवाजे से आई और पीछे वाले दरवाजे से बाहर चली गई। देखा आपने दोस्तों, लड़की धोखा दे गई। अब शायद समझ
गए थे कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? जब तक आप लड़की नहीं मिलेगी तुषार का भी पता नहीं चलेगा। मुझे तो जब कोई बहुत लंबा चक्कर लगता है जिसमें तुषार को फंसाया गया है। खैर, मैं लड़की को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। अतः आप लोग भी इस कहानी के दूसरे भाग सुनहरी नागिन का इंतजार कीजिए, जो कि मैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर लेकर कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए। होटल से बाहर आकर विनोद ने कस्टम डायरेक्टर शुक्ला को फ़ोन किया। मिस्टर शुक्ला, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वो लड़की आपके आदमियों व मुझे धोखा देकर निकल गई। क्या तुम भी उसका पीछा कर रहे थे? मगर क्यों? पहले तुम बताओ कि उस लड़की का चक्कर क्या है, फिर मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। ऑल राइट, मैं बताता हूँ। वह लड़की स्मगलर है। वह कुछ चीज़ें लेकर आई है जो हमें उसके सामान में नहीं मिली, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि उसने कुछ स्मगलिंग जरूर किया है। मैं तुम्हारी बात समझ गया शुक्ला, यह जरूर कोई लंबा चक्कर है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुषार का अपहरण हो गया है। क्या? लेकिन विनोद ने उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया। अगर वह लड़की तुषार के साथ आई है और वह स्मगलर है तो हो सकता है उसने कोई चीज़ चालाकी से तुषार के सामान में छुपा दी हो। अगर ऐसा है तो वह सबसे पहले तुषार से मिलने की कोशिश करेगी, और अगर वह यह नहीं जानती कि तुषार का अपहरण हो चुका है तो वह उसके फ्लैट पर जरूर जाएगी। अतः मुझे तुषार के फ्लैट पर चलकर देखना चाहिए। यह सोच वह उसी समय तुषार के फ्लैट की ओर चल दिया। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ इसके अगले भाग के साथ, जिसको आप देखेंगे YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर, जिसका नाम है सुनहरी नागिन। सुनहरी नागिन घटनाओं की शुरुआत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई थी। ब्लैक टाइगर नामक सरकार विरोधी संगठन के लीडर रोहन की हत्या करके उसकी लाश सड़क पर डाल दी गई। प्राइवेट डिटेक्टिव विनोद राणा का पत्रकार मित्र तुषार मेहता आज उन दिनों कोलंबो में था। ब्लैक टाइगर संगठन के सदस्यों ने उससे भेंट की। मिस्टर तुषार, हमारे लीडर रोहन की हत्या यहाँ की पुलिस ने की है। हम चाहते हैं कि आप यह खबर अपने अखबार में छाप दें। ठीक है, मैं छाप दूंगा। तुषार जब वापस अपने होटल आया तो दो व्यक्ति उसके कमरे में मौजूद थे। मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकरन है मिस्टर तुषार, मैं जानता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। रत्नाके ने जिस पुलिस वाले का हुलिया बताया था वह यही है। यही रोहन को पकड़कर ले गया था। तुषार द्वारा सच्चाई बताए जाने से इनकार करते इंस्पेक्टर शंकरन ने उसके साथी ने तुषार की पिटाई कर डाली। हम दुश्मनों को अच्छी तरह सजा देना जानते हैं। मार खाकर तुषार बेहोश हो गया, फिर उसे अस्पताल में ही होश आया। उसका एक हाथ टूट गया था जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इस घटना के बाद तुषार के मन में वहाँ की पुलिस के विरुद्ध घृणा पैदा हो गई। वह अस्पताल से अपने होटल के कमरे में वापस आया तो सरला नाम की लड़की उसे मिलने आई। मिस्टर तुषार, मैं ब्लैक टाइगर संगठन की सदस्य हूँ। मेरा यह पैकेट अपने सामान में रखकर बम्बई ले चलिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ की पुलिस से घृणा हो गई है। तुषार सरला का दिया हुआ पैकेट अपने पोर्टेबल टाइपराइटर में छुपाकर ले आया। सरला भी साथ आई थी, लेकिन बम्बई एयरपोर्ट पर सरला को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। तब तुषार कस्टम डायरेक्टर मिस्टर शुक्ला से जाकर मिला। मिस्टर तुषार, हमें सूचना मिली है कि वह लड़की स्मगलर है और अपने साथ कोकीन लेकर आई है। कोकीन? क्या सरला ने मेरे द्वारा कोकीन स्मगल कराई है? शुक्ला किसी काम से बाहर गया तो तुषार ने अपने टाइपराइटर से सरला का दिया हुआ पैकेट निकालकर
खोला और यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें हीरे थे। माय गॉड, यह कम से कम 1 करोड़ के हीरे हैं। तभी विनोद राणा तुषार को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। तुषार ने अपना टाइपराइटर देकर कहा, विनोद, मेरे साथ एक लड़की आई है जिसकी वजह से मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूँ। मगर एयरपोर्ट पर तुषार का अपहरण हो गया। उधर सरला के पास कुछ नहीं निकला, इसलिए कस्टम वालों को उसे छोड़ देना पड़ा। तभी एक और पत्रकार द्वारा विनोद को पता चला कि कुछ लोग तुषार को स्ट्रेचर पर डालकर ले गए हैं। जब विनोद को यह पता चला कि सरला तुषार के साथ आई थी, उस पर स्मगलिंग का संदेह है, तो उसने सरला का पीछा किया, मगर सरला उसे चकमा देकर भाग गई। अगर वह लड़की स्मगलर है और उसने तुषार के द्वारा कुछ स्मगलिंग कराई है, तो वह सबसे पहले तुषार से ही मिलने की कोशिश करेगी। मुझे तुषार के फ्लैट पर चलकर देखना चाहिए। जल्दी ही विनोद तुषार के फ्लैट पर जा पहुंचा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, इसका अर्थ है अंदर कोई है। लेकिन कौन? मैं पिछली खिड़की से अंदर जाता हूँ। इमारत के पिछले भाग में इमरजेंसी से काम आने वाली लोहे की सीढ़ी बनी हुई थी। विनोद ने उस सीढ़ी द्वारा ऊपर चढ़ना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पिछला भाग मेरे YouTube चैनल में जाके आप देख सकते हैं, जिसका नाम है भयानक षड्यंत्र, जो कि जासूसी, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। अब आगे। ऊपर पहुंचकर उसने शीशे से अंदर झांका। मेरा अनुमान ठीक निकला, वह लड़की यहीं मौजूद है। विनोद जानता था उस खिड़की की चटकनी खराब है, अतः उसने धीरे से दरवाजा धकेलकर खिड़की खोली और भीतर कूद गया। तभी विनोद ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह लड़की इतनी फुर्तीली होगी। अभी वह संभला भी नहीं था कि सरला ने उछलकर उसकी छाती पर फ्लाइंग किक मारी। सरला फिर शेरनी की तरह उस पर झपटी, लेकिन इस बार विनोद तैयार था। विनोद तुरंत उछलकर उस पर जा पड़ा और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बेबस कर दिया। बस करो, मैं लड़कियों से लड़ना पसंद नहीं करता। सरला स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जरूर मचाओ, लेकिन जब लोग आएंगे तो क्या कहोगी? क्या यहाँ की तुम इस फ्लैट की मालकिन हो? सरला ने प्रतिरोध बंद कर दिया और पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम विनोद है और मैं तुषार का दोस्त हूँ। ओह विनोद, मिस्टर तुषार ने मुझे आपके बारे में बताया था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ रहा हूँ, मगर दोबारा हमला मत करना। दोनों उठकर खड़े हो गए। मेरा नाम सरला है मिस्टर विनोद, लेकिन कस्टम डायरेक्टर ने तो मुझे तुम्हारा नाम कमला बताया था। मेरा असली नाम सरला ही है, लेकिन आप खिड़की के रास्ते क्यों आए? सीधे दरवाजे से आने में क्या परेशानी थी? मुझे टेढ़े रास्तों से गुजरना जो अच्छा लगता है। चलो उधर चलकर बैठो, फिर बात करेंगे। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा तुषार से क्या संबंध है? यह आप तुषार से ही पूछिए। अगर तुषार का अपहरण ना हो गया होता तो उसी से पूछता। तुषार का अपहरण? सरला लगभग उछल पड़ी। हाँ, तुषार का एयरपोर्ट से अपहरण कर लिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे सच सच बता दो कि मेरा मित्र किस चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन उनका अपहरण किसने किया और क्यों किया? विनोद ने उसे एयरपोर्ट की सारी घटना बताते हुए उन लोगों का हुलिया भी बता दिया जिन्हें पत्रकार अशोक ने तुषार को ले जाते देखा था। आपने जिस बूढ़े आदमी का हुलिया बताया उसे मैं जानती हूँ, वह प्रोफेसर जारक हैं। तुम्हारा मतलब हिस्ट्री के प्रोफेसर जारक से है? हाँ, तुषार का जारक ने ही अपहरण किया है। लेकिन क्यों? तुम मुझे विस्तार से सारी हालत बताओ ताकि मैं अपने दोस्त की सहायता कर सकूं। ऑल राइट मिस्टर विनोद, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। थैंक्स। उधर विनोद के ऑफिस में शीला उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी।
विनोद ने कहा था कि वह एयरपोर्ट से 1 घंटे में वापस आ जाएगा, जबकि अब 2-3 घंटे हो गए हैं। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और 2 व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। यह शरीफ आदमी नहीं लगते, क्या चाहिए आपको? लेकिन उत्तर देने के बजाय उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए। यह क्या है? तुम कौन हो? हम शरीफ आदमी हैं। जग्गी, तुम लड़की को कुर्सी से बांध दो ताकि यह कोई गड़बड़ ना करे। क्या चाहते हैं यह लोग? जैसे ही उसका साथी जेब से डोरी निकालकर शीला की ओर बढ़ा। सुनो, तुम अगर यहाँ से चोरी करने आए हो तो मैं बता दूं कि गलत जगह आए हो। नहीं, हम बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। पिस्तौल के सामने शीला बेबस थी। जल्दी गुंडे ने उसे कुर्सी के साथ बांधकर उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया। चलो, अब जल्दी से यहाँ की तलाशी ले डालो। फिर वह दोनों ऑफिस की तलाशी लेने लगे। उधर सरला ने विनोद को वही कहानी सुनाई जो वह कोलंबो में तुषार को सुना चुकी थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने तुषार को कोई पैकेट दिया था। सरला ने यह भी बताया कि वह भारत इसलिए आई है कि वह ब्लैक टाइगर के साथ नहीं देना चाहती और शायद इसलिए प्रोफेसर जाराक उसका दुश्मन हो गया है। सारी बात सुनकर विनोद ने पूछा, लेकिन उसने तुषार का अपहरण क्यों करवाया? हो सकता है उसे कोलंबो से रिपोर्ट मिल गई हो कि मैं तुषार के साथ आ रही हूँ, या फिर उसने यह समझा हो कि मैं तुषार से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझ पर दबाव डालने के लिए उन्होंने तुषार का अपहरण कर लिया है। मेरी समझ में नहीं। तुम्हारी बात पूरी तरह तो नहीं आई, फिर भी मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ और जाकर प्रोफेसर जारक से मिलता हूँ। जरा होशियार रहिएगा, प्रोफेसर बहुत खतरनाक आदमी है। मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। तुम मेरी वापसी तक यहीं रुकना, मैं अभी उसे मिलकर आता हूँ। और विनोद तुषार के फ्लैट से बाहर निकल आया। पहले अपने ऑफिस चलता हूँ, शीला मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुआ तो हैरान रह गया। अरे, यह किसने किया? उसने जल्दी जल्दी शीला को खोला। थैंक गॉड कि तुम आ गए। मगर यह सब क्या है? किसने बांधा तुम्हें? शीला ने गुंडों के आने की बात बताकर उसके ओलिए बताया तो विनोद चौंका। मूंछों वाला, वह भला मेरी तलाशी लेने यहाँ क्यों आया था? कौन है यह मूंछों वाला? विनोद ने शीला को सब कुछ बताने के बाद कहा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह मेरे ऑफिस की तलाशी लेने क्यों आए हैं। हो सकता है तुषार ने तुम्हें बताया हो कि उसने आपको कोई चीज़ दी है और उसी चीज़ की तलाश में गुंडे यहाँ आए हों। अरे हाँ, तुषार ने मुझे अपना टाइपराइटर दिया था, मगर वह तुम्हें टैक्सी मैं ही भूल गया। पता नहीं अब वह टाइपराइटर कहाँ होगा। टाइपराइटर तो कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। चक्कर तो कुछ और ही लगता है। इस चक्कर का पता लगाने के लिए मैं दोपहर को प्रोफेसर जारक से मिलने जा रहा हूँ। यह प्रोफेसर पुलिस को ब्लैक लिस्ट पर है। गुंडों से इसका काफ़ी मेलजोल है, तो आप सावधान रहना। प्रोफेसर की कोठी शहर के निकास पर एकांत स्थान पर थी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर विनोद ने घंटी बजाई तो एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? प्रोफेसर जाराक से। उस व्यक्ति ने बड़ी बदतमीजी से कहा, प्रोफेसर ऐरे गैरों से नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। विनोद इस तरह की बात सुनने का आदी नहीं था। जवाब में उसने घूंसा चलाया और भीतर प्रविष्ट हो गया। ए, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? दरवाजे से। दोनों गुंडे खड़े होकर विनोद की तरफ बढ़े। तो उसी दरवाजे से बाहर चले जाओ, वरना गर्दन तोड़कर हाथ में दे दूंगा। गर्दन तो मुझे तेरी तोड़नी पड़ेगी। तूने मेरे सेक्रेटरी को बंधवाया था, अब मैं तुझे। विनोद का वाक्य पूरा होने से पहले ही मूंछों वाले ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन विनोद सावधान था। यह ले, तेरी तो दुम में धागा। दूसरा गुंडा निकट आया तो विनोद के एक ही फौलादी घूंसे ने उसे तारे दिखा दिए। तेरे लिए तो यही एक काफ़ी है। तभी पीछे से मूंछों वालों ने हमला किया, मगर विनोद ने उसे कमर पर लादा।
इसे धोबी पलटा कहते हैं प्यारे, कहकर उसने नीचे पटक दिया। अब जल्दी से बता दे कि प्रोफेसर जारक कहाँ है, वरना तेरी मूछें उखाड़कर माथे पर लगा दूंगा। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। विनोद ने घूमकर देखा। ओह प्रोफेसर जारक, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मेरा नाम विनोद राणा है। मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए, वरना मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। इतना कहकर प्रोफेसर ने नीचे पड़े हुए दोनों गुंडों को आदेश दिया, तुम लोग बाहर जाओ। मिस्टर विनोद हमारे मेहमान हैं, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। गुंडे चले गए तो प्रोफेसर ने निकट आकर विनोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं आपके लिए सरला का एक संदेश लेकर आया हूँ प्रोफेसर। सुनकर प्रोफेसर चौंका। सरला? आप उसे कहाँ मिले? वह खुद मुझसे आकर मिली थी। उसने मुझे बताया कि आपने मेरे दोस्त तुषार का अपहरण कर लिया है। मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। प्रोफेसर बहुत ही शांत स्वर में बोला, मिस्टर विनोद, यह सच है कि आपका दोस्त तुषार मेरे पास है, लेकिन आप उसे तब तक नहीं ले जा सकते जब तक कि सरला यहाँ नहीं पहुँच जाती। इसका मतलब है मैंने अकेले यहाँ आकर गलती की। मुझे पुलिस को साथ लाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गया। मिस्टर विनोद, अगर आप अपने मित्र को जीवित देखना चाहते हैं तो पुलिस के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपसे एक सौदा करने को तैयार हूँ। कैसा सौदा प्रोफेसर? आप सरला को यहाँ पहुँचा दीजिए और अपने दोस्त को ले जाइए। ओह, तो क्या आपके आदमी मेरे दफ्तर में सरला की ही तलाश में गए थे? वह सब कुछ एक गलतफहमी के कारण हुआ मिस्टर विनोद। जब मुझे पता चला कि तुषार आपसे एयरपोर्ट पर मिला था तो मैंने सोचा शायद उसने आपको कोई चीज़ दी होगी। उसी चीज़ की तलाश में मेरे आदमी वहाँ गए थे। और वह चीज़ क्या है जिसकी आपको तलाश है? कुछ कागजात हैं जो सरला मेरे लिए कोलंबो से लाई है और अब मुझे देना चाहती है। लेकिन आपने तुषार का अपहरण क्यों किया? इस सवाल का जवाब मैं आपको तब दूंगा जब आप सरला को यहाँ लेकर आएंगे। प्रोफेसर की बात सुनकर विनोद गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया और वापस लौट पड़ा। 1 घंटे बाद वह वापस अपने दफ्तर पहुंचा तो शीला उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। विनोद ने जब उसे प्रोफेसर से मुलाकात की तो सारी घटना सुनाई तो शीला ने पूछा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं अखबार न्यू टाइम्स के दफ्तर जाकर कुछ पुराने अखबार देखना चाहता हूँ। रास्ते में मैं तुम्हें फ्लैट पर छोड़ दूंगा। शीला को उसके फ्लैट पर छोड़ने के बाद वह अखबार के दफ्तर पहुंचा और पुराने अखबारों की फाइल निकालकर देखने में व्यस्त हो गया। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक काम की खबर नजर आई। विनोद दिलचस्पी के साथ उस खबर को पढ़ने लगा और जब विनोद अखबार के दफ्तर से बाहर निकला तो उसके दिमाग की एक उलझन दूर हो चुकी थी। अब चलकर सरला से साफ साफ बात करता हूँ, लेकिन पहले अपने फ्लैट पर जाकर अपने कपड़े बदल लेता हूँ। लड़ाई के दौरान काफ़ी गंदे हो गए हैं। फ्लैट पर आकर वह अलमारी से कोट निकालकर पहन ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन प्लीज। अगले पल, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं वहाँ आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। कहिए, तुषार का कुछ पता चला? तुषार अभी तक प्रोफेसर के कब्जे में है और जब तक प्रोफेसर को हीरे नहीं मिल जाते वह तुषार को नहीं छोड़ेगा। हीरे? यह आप क्या कह रहे हैं? विनोद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मुझे मूर्ख न बनाओ सरला। मैं जानता हूँ तुम 1 करोड़ के हीरे लेकर यहाँ आई हो। उधर प्रोफेसर जारक की कोठी पर कोलंबो पुलिस का संकलन हाथ में पिस्तौल लिए उसके दरवाजे की घंटी बजा रहा था। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और प्रोफेसर के एक गुर्गे ने पूछा, कौन हो तुम?
लेकिन शंकरन ने दूसरे हाथ से उसे पीछे धकेल दिया। चुपचाप अंदर चलो। मूंछों वालों को कवर करते हुए शंकरन ड्राइंग रूम में आया। हेलो प्रोफेसर जारक, कौन हो तुम? शंकरन ने पिस्तौल लहराते हुए उत्तर दिया। आपके साथी मुझे मौत कहते हैं प्रोफेसर। बको मत, साफ साफ कहो, कौन हो तुम और क्यों आए हो? उत्तर देने की बजाय शंकरन ने मूंछों वाले गुंडे पर गोली चला दी। समझ गए मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यह दृश्य देखकर प्रोफेसर के दूसरे साथी ने हिलने की कोशिश की, मगर धाएं। अब तुम्हारा नंबर है प्रोफेसर। नहीं, मुझे मत मारो। मगर शंकरन के पिस्तौल ने एक और शोला उगला। शंकरन तेजी से मृत प्रोफेसर की ओर बढ़ा और उसकी तलाशी लेने लगा। उधर विनोद की बात सुनकर आश्चर्य में डूबी सरला ने विनोद से पूछा, आपको किसने बताया? मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ दिन पहले के अखबार में छपी एक खबर पढ़कर अंदाजा लगाया। कोलंबो में ब्लैक टाइगर संगठन के सदस्यों ने एक जौहरी की दुकान से 1 करोड़ के हीरे लूटे थे। यह सच है ना? सरला उठकर खिड़की के निकट जा खड़ी हुई और ठंडी सांस लेकर बोली, हाँ, यह सच है। अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। वह हीरे मुझे प्रोफेसर को पहुंचाने हैं। अगर यह बात थी तो प्रोफेसर ने तुषार का अपहरण क्यों किया और तुषार प्रोफेसर से भयभीत क्यों है? इसलिए कि पार्टी के लोग मुझ पर बेकारी संदेह करने लगे हैं। शायद वह समझ रहे हैं कि मैं हीरे उनको देना नहीं चाहती, जबकि वह हीरे मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? हीरे का पैकेट मैंने तुषार को दे दिया था, जिसे वह अपने टाइपराइटर में छुपा कर लाया है। टाइपराइटर? माय गॉड, वह टाइपराइटर तो तुषार ने मुझे एयरपोर्ट पर दे दिया था। सरला खुशी से उछल पड़ी। अब कहाँ है वह टाइपराइटर? सॉरी, उसे तो मैं एक टैक्सी में भूल गया था। पता नहीं अब वह कहाँ होगा। सरला लगभग चिल्ला पड़ी। क्या? 1 करोड़ के हीरे आपने टैक्सी में छोड़ दिए? मुझे क्या पता था कि टाइपराइटर में हीरे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही विनोद ने दरवाज़ा खोला, साहब, इसे आप मेरी टैक्सी में भूल गए थे। ओह थैंक्स। विनोद ने टाइपराइटर लेकर ड्राइवर को इनाम दिया। तुमने मेरा घर कैसे तलाश कर लिया? आप जैसे मशहूर आदमी का घर तलाशना करना भी कोई मुश्किल काम है क्या साहब? ड्राइवर के जाने के बाद विनोद ने दरवाज़ा बंद करके घूमा। लो, टाइपराइटर तो आ गया। अरे लेकिन यह क्या है? यह पिस्तौल है मिस्टर विनोद। प्लीज़ आप यह टाइपराइटर मुझे नीचे रख दीजिए और दूर हटकर खड़े हो जाइए। ओके, कहकर वह टाइपराइटर रखने के लिए नीचे झुका और कालीन का कोना पकड़कर खींच लिया। विनोद ने तुरंत आगे बढ़कर पिस्तौल उठाते हुए कहा, हीरे प्राप्त करने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही बेताब हो डार्लिंग। मगर इतनी जल्दी क्या है? जरा मुझसे भी तो उनके दर्शन कर लेने दो। सरला दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी और विनोद टाइपराइटर मेज पर रखकर खोलने लगा। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं। क्या? सरला रोना भूल गई और विनोद के निकट आकर बोली, मगर वह हीरे कहाँ गए? मुझे क्या मालूम। तभी फ़ोन की घंटी बजी। विनोद ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर कुमार का स्वर सुनाई दिया। विनोद, क्या तुम प्रोफेसर जारक को जानते हो? यस कुमार डियर, मगर बात क्या है? विनोद, तुम तुरंत प्रोफेसर की कोठी पर आ जाओ। यहाँ प्रोफेसर और उनके 3 आदमियों की हत्या हो गई है। तुम्हारा दोस्त तुषार हमें एक कमरे में बंद मिला है, मगर वह हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं। उसकी जिद है पहले तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। ओके, मैं अभी पहुँचता हूँ। रिसीवर रखकर उसने सरला को प्रोफेसर की हत्या के बारे में बताते हुए कहा, मैं प्रोफेसर की कोठी पर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। टैक्सी लेकर वह प्रोफेसर की कोठी पर पहुँचा।
आप अंदर जाइए, मैं यहीं टैक्सी में बैठती हूँ। विनोद अकेला ही कोठी में प्रविष्ट हुआ और ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। हेलो कुमार। विनोद, अपने इस मूर्ख दोस्त से कहो कि मुझे सब कुछ साफ साफ बता दे कि यहाँ क्या हो रहा था, वरना मैं इसे हवालात में बंद कर दूंगा। रिलैक्स कुमार डियर, रिलैक्स। मुझे जरा तुषार से बात तो करने दो। विनोद तुषार के करीब आया, तभी एक कांस्टेबल भीतर प्रविष्ट हुआ और कुमार से बोला, सर, एक राहगीर का बयान है कि उसने इस कोठी से पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति को निकलते देखा था। वह गठे हुए शरीर का व्यक्ति था और उसकी आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक लगी हुई थी। उस व्यक्ति का हुलिया सुनकर तुषार बड़बड़ाया, यह तो प्रोफेसर शंकरन का हुलिया है। शंकरन कौन? मैं तुमसे एकांत में बात करना चाहता हूँ, उधर चलो। विनोद शंकरन को लंबो पुलिस का इंस्पेक्टर कस्टमर है, उसे ब्लैक टाइगर के सदस्यों की हत्या करने पर लगाया गया है। मुझे भी उसने ही कोलंबो में घायल किया था। मुझे लगता है वह मेरे और सरला के पीछे ही यहाँ तक आया है और प्रोफेसर की हत्या करके वापस जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर ब्लैक टाइगर संगठन का लीडर था। मुझे विश्वास है कि शंकरन अब वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा। उसे रोकना होगा। विनोद, चलो हम एयरपोर्ट चलते हैं। अभी तुम कुमार को कुछ मत बताना, बस किसी प्रकार मुझे साथ ले चलो। विनोद ने कुमार को समझा बुझाकर तुषार को साथ ले जाने की अनुमति ले ली और वह दोनों बाहर आ गए। अरे, सरला कहाँ गई? उसे मैं यहीं टैक्सी में बैठकर छोड़ गया था। सरला, क्या तुम सरला से मिल चुके हो? हाँ, मिल चुका हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे सारे हालात बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सरला मुझे कैसे मिली। पहले एयरपोर्ट चलो। अगर शंकरन हाथ से निकल गया तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट चल दिए। रास्ते में विनोद ने कहा, तुषार, अब तुम मुझे सारी घटनाएं विस्तार से बता दो। कोलंबो में तुम्हारे साथ क्या घटनाएं घटी, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुषार ने उसकी सारी घटनाएं सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह पैकेट खोलकर हीरे देख चुका था। कुछ देर बाद वह एयरपोर्ट की इमारत में प्रविष्ट हुआ। मुझे आश्चर्य है कि अचानक सरला कहाँ चली गई। वह दोनों इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक तुषार बोला, सरला, अरे सरला तो यह है। निकट जाकर विनोद ने सरला के कंधे पर हाथ रखा। अरे मिस्टर विनोद, आप? ओह, तुषार भी है। हाँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर विनोद, मैं आपको छोड़कर यहाँ चली आई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वास्तव में मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ गया था जिसका पीछा करना जरूरी था। कौन था वह व्यक्ति? कोलंबो पुलिस का खतरनाक अफसर शंकरन, जिसने हमारे संगठन के कम से कम 20 सदस्यों की हत्या की है। वह तुम्हें कहाँ दिखाई दिया था? वहीं प्रोफेसर की कोठी के बाहर। अतः मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। तभी अचानक कस्टम डायरेक्टर शुक्ला वहाँ आ गया। हेलो, यह सारे महारथी यहाँ क्यों एकत्रित हैं? सरला शंकरन अब कहाँ है? मैंने उसे टिकट क्लीनर अकाउंट पर देखा था, वह शायद वापस कोलंबो जा रहा है। विनोद शुक्ला की तरफ घूमा। मिस्टर शुक्ला, क्या आज जहाज कोलंबो जाने वाला है? हाँ, एक जहाज 15 मिनट बाद उड़ेगा, यात्री उसमें बैठ रहे हैं। मिस्टर शुक्ला, उस जहाज में एक खतरनाक हत्यारा फरार हो रहा है, आप उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए। आइए मेरे साथ। शुक्ला उन्हें स्टाफ गेट से रनवे पर ले आया। वह थोड़ा निकट पहुंचा तो सबसे पहले तुषार ने शंकरन को पहचाना। अरे, वह रहा सफ़ेद सूट वाला। तभी अचानक सरला चिल्लाई, पकड़ो उसे। आवाज सुनकर शंकरन ने घूमकर उनकी ओर देखा और लाइन से निकलकर जहाज की ओर भागा। वह चारों भी उसके पीछे दौड़े। शुक्ला ने दौड़ते हुए जेब से सीटी निकालकर बजानी शुरू कर दी। अतः एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों भी जहाज की ओर दौड़ पड़े।
सरला सबसे तेज दौड़ती हुई जहाज के निकट आ पहुंची और जहाज की दूसरी तरफ निकलकर आगे दौड़ते हुए शंकरन पर 2 गोलियां चलाईं। शंकरन ढेर हो गया। जैसे ही वह तीनों सरला के नजदीक पहुंचे, वह तुषार के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। ओह तुषार, मैंने उसे मार दिया। विनोद नीचे बैठ, मैं तो शंकरन की जेबों की तलाशी लेने लगा। तुषार रोती हुई सरला को सांत्वना देने लगा। डरो मत सरला, तुमने एक हत्यारे को मारकर कोई अपराध नहीं किया है। विनोद ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, बल्कि शुक्ला की ओर घूमकर बोला, मिस्टर शुक्ला, आप यह लाश दूसरे अधिकारियों को सौंपकर जरा हमें अपने ऑफिस ले चलिए। क्यों मिस्टर विनोद? यह मैं आपको ऑफिस में चलकर ही बताऊंगा। ओके। शुक्ला के ऑफिस में। तुषार, कोलंबो में जब इंस्पेक्टर शंकरन तुम्हारे कमरे में आया था तो क्या तुमने उसका परिचय पत्र देखा था? विनोद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझसे परिचय पत्र मांगते भी तो वह ना दिखाता। क्यों? इसलिए कि वह पुलिस इंस्पेक्टर था ही नहीं। क्या मतलब? विनोद ने मेज में से उठकर दूसरी तरफ जाते हुए कहा, मतलब जानने के लिए आप सबको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी मैंने घटनाओं की कड़ियाँ जोड़कर अपने अंदाजे में बनाई हैं। तुषार, सरला और प्रोफेसर जारक ने मुझे जो बातें अलग अलग बताई, उन सब को मैंने क्रमानुसार जोड़ दिया है। हम आपकी कहानी सुनने को तैयार हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि शंकरन कोलंबो का एक गुंडा था जिसे मिस सरला ने अपने साथी रोहन की हत्या के लिए नियुक्त किया था। सरला चिल्लाई, यह झूठ है। प्लीज मिस सरला, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए। अपनी सफाई आप बाद में दे दीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शंकरन ने सरला के कहने पर रोहन की हत्या इस प्रकार की जिससे ब्लैक टाइगर के सदस्यों को लगे उसे पुलिस ने मारा है। इस हत्या का कारण 1 करोड़ रुपए के वह हीरे थे जो रोहन ने संगठन का खर्च चलाने के लिए एक जौहरी की दुकान से लूटे थे। सरला भी उस डाके में शामिल थे, लेकिन उसकी नीयत बदल गई और उन हीरों को प्राप्त करने के लिए इसने एक साजिश तैयार की। शंकरन को अपने साथ मिलाकर रोहन की हत्या कराई और हीरे उससे छीन लिए। इतना कहकर विनोद ने एक सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए बोला, तुषार उन दिनों कोलंबो में था और ब्लैक टाइगर के सदस्य उससे मिल चुके थे। यह बात सरला भी जानती थी। सरला उन हीरों को बम्बई लाकर बेचना चाहती थी, लेकिन हीरे बम्बई लाना कोई सरल काम नहीं था, क्योंकि कोलंबो पुलिस सरला पर नज़र रखे हुए थी। इसलिए उसने तुषार को फंसाया। पहले शंकरन को इसके कमरे में भेजकर इसकी पिटाई कराई और कोलंबो पुलिस से घृणा हो गई और यह सरला का साथ देने को तैयार हो जाए। और वही हुआ कि तुषार इसे झांसे में आ गया और सरला का दिया हुआ पैकेट अपने साथ ले आए। लेकिन कोलंबो में ब्लैक टाइगर के सदस्यों को किसी तरह पता चल गया कि सरला को नीयत ठीक नहीं है और वह हीरे लेकर बम्बई जा रही है। उन्होंने बम्बई के प्रोफेसर जारक को इसकी सूचना दे दी और साथ ही यह भी बता दिया कि सरला तुषार से मिलती रही। प्रोफेसर सरला से निपटने के लिए बम्बई एयरपोर्ट पर पहुंच गया। उधर कोलंबो पुलिस की सूचना पर कस्टम वालों को सरला पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उसे पकड़कर ले गई। प्रोफेसर को सरला ना मिली, अतः वह तुषार को पकड़कर ले गया। इसके बाद जो घटना घटी वह बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। यह जरूर बताना चाहता हूँ कि शंकरन भी अपने हिस्सा लेने के लिए अगले जहाज से यहाँ पहुँच गया था। जब वह सरला से मिला तो सरला ने उसे बताया कि प्रोफेसर ने तुषार का अपहरण कर लिया है और हीरे तुषार के सामान में है, इसलिए वह प्रोफेसर की हत्या करके उससे हीरा छीन लाए। शंकरन ने प्रोफेसर की हत्या कर दी, मगर हीरे उसे नहीं मिले क्योंकि हीरे वहाँ था ही नहीं। तो सरला ने उसे मशवरा दिया कि वह वापस कोलंबो चल जाए। उसे छोड़ने या एयरपोर्ट आई, लेकिन
इसके दुर्भाग्य से मैं और तुषार यहाँ पहुँच गए। अब अगर हम शंकरन को गिरफ्तार कर लेते तो सल्ला का राज खुल जाता, इसलिए इसने जानबूझकर शंकरन को मार डाला। बस दोस्तों, यही सारी कहानी है। लेकिन वह हीरे कहाँ हैं? विनोद ने मुस्कुराकर तुषार को देखते हुए कहा, हीरे इसी कमरे में हैं। माय गॉड, तुम्हें कैसे पता चला विनोद? तुषार डियर, मैं जासूस हूँ, घसियारा नहीं। हीरे टाइपराइटर में नहीं थे और तुम संतुष्ट थे। इसका स्पष्ट मतलब था कि तुमने यहाँ आकर वह पैकेट खोल लिया था और पहली बार तुम्हें पता चला था कि सल्ला क्या चीज़ लाई है। अतः खतरा महसूस करके तुमने हीरे यहाँ छुपा दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जब मिस्टर शुक्ला मुझसे कमरे में अकेला छोड़कर गए तो मैंने हीरे यहाँ छुपा दिए हैं। तुषार उठकर फाइलों की अलमारी तक गया और फाइलें उठाकर उसके पीछे से हीरे का पैकेट निकाल लाया। अचानक सल्ला पिस्तौल निकालकर गर्ज उठी, लाओ या हीरे मुझे दे दो मिस्टर विनोद। ठीक कहते हैं, इन हीरों के लिए मैंने हत्याएं कराई हैं और अब मुझे आप लोगों की हत्या भी करनी पड़ेगी। अगले ही पल तुषार ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए हीरों का पैकेट नीचे गिरा दिया। सल्ला का ध्यान पिस्तौल से हटते ही विनोद ने उछलकर उसके हाथ पर किक मारी। तभी शुक्ला ने सल्ला का पिस्तौल उठाकर उस पर तानते हुए कहा, खबरदार मिस सल्ला, अब कोई हरकत न करना। यू आर अंडर अरेस्ट। अपने आप को फंसा देखकर सल्ला दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तभी विनोद ने तुषार से कहा, बेटा, भविष्य में किसी लड़की की सहायता करने से पहले यह विश्वास कर लेना कि वह लड़की के रूप में सुनहरी नागिन तो नहीं है। मैं आपकी नसीहत याद रखूंगा डैडी। अब चलिए, इंस्पेक्टर कुमार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सल्ला को शुक्ला के हवाले कर वह इंस्पेक्टर कुमार से मिलने चल दिए। दोस्तों, मनोज कॉमिक्स वालों ने जब ये डाइजेस्ट प्रस्तुत की थी तब इसमें 3 कहानियाँ थीं। पहली कहानी भयानक षड्यंत्र, दूसरी कहानी सुनहरी नागिन, तीसरी कहानी तकदीर का खेल, जो मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है कॉमिक्स तक।